राजा किसान नगर, इसका पहला जो था आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग इसमें पढ़े क्या थे। हम लोग पढ़े थे महापाषाण क्या है। पहले शवों को पत्थरों का एक घेरा होता था जिसको महापाषाण कहा गया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। और ये एक प्रकार का महापाषाण एक संस्कृति है। हम लोग जॉर्ज प्रिंसेप को पढ़ा, फिर दस्ती को पढ़ा। हमने देखा कि 1830 में किस प्रकार से ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा, अभिलेख क्या होता है, अभिलेख के प्रकार को पढ़ा। और ये अभिलेख के प्रकार और अभिलेख को हमने देखा कि इस चट्टानों में, शिला में किस तरह से लिखा हुआ है और किस प्रकार से जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो आज ये टॉपिक है, इसमें हम लोग देखते हैं महाजनपद। ठीक है, आज का जो टॉपिक है 16 महाजनपद। क्लियर? ठीक है ज्योति, बहुत दिन बाद आ रही है ज्योति। तो ये 16 महाजनपद को पढ़ना है आज। ठीक है, तो 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 16 महाजनपद की जो राजधानी है ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि अवंती है, उज्जैन इसकी राजधानी है। महिष्मती राजधानी है जो मध्य प्रदेश के, या उज्जैन है, सुने आप, इसको बोला जाता था उज्जैनी। ठीक है, और ये है चेदी जो बुंदेलखंड, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। ये यूपी और छत्तीसगढ़ में आता था, है ना। और आपको इसमें अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर महाजनपद क्या था ये समझने की कोशिश करते हैं कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। मतलब इस काल में लोहे की खोज हो गई थी, लोहे के हथियार बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे। और इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। आपको यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि 16 महाजनपद किस ग्रंथ में मिलता है उल्लेख, तो अगुंतर निकाय एक जैन ग्रंथ है। जितने भी जैन ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ है उसमें महाजनपद के बारे में वर्णन दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, बौद्ध और जैन धर्म में जो उल्लेख है 16 महाजनपदों का, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर था ये। ठीक है, सबसे शक्तिशाली मगध था। अब देखते हैं महाजनपद का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है महान साम्राज्य या महान राज्य। समेकित जनपद से जिन्होंने अपनी प्रशासनिक प्रणालियां, किलेबंद राजधानियों से। तो यहाँ पर महाजनपद का होता है एक विशाल साम्राज्य। जन मतलब लोग, पद मतलब लोगों का पांव, जहां पर लोग स्थिर रूप से रहते हैं। उस क्षेत्र, एरिया का जो क्षेत्र होता है उसको महाजनपद कहते हैं। और एक विशाल भाग होता है। महाजनपद का एक राजा होता है। और इस तरह से महाजनपद का क्या अर्थ होता है प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा विशाल या महान साम्राज्य। देखते हैं कि इसका महाजनपद में मूल इकाई जो होती थी वह ग्राम होती थी, गांव होती थी, छोटी सी इकाई, है ना। मूल इकाई, बस्ती की मुख्य मूल इकाई गांव होती थी। और जब दो गांवों का विलय होता संग्राम बनता था। तो छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव। फिर उसके बाद बड़ी क्या आएगी, संग्राम। संग्राम। और ये यहाँ पर दिखाया गया है कि गामनी, गांव के नेता को गामनी कहा जाता था। जैसे गोटिया कहते थे हम लोग पहले, गांव का जो मुखिया होता था, वैसे ही गामिनी कहा जाता था। और कभी कभी हाथी और घोड़े, प्रशिक्षक, सैनिक और मंच प्रबंधन के रूप में भी संदर्भित किया जाता था। तो ये गामनी कौन था, गांव का मुखिया को कहते थे महाजनपद काल में। कराधान, टैक्स। महाजनपदों के पास अपने प्रशासन के वित्त पोषण के लिए एक सुपरिभाषित कराधान प्रणाली थी। जो महाजनपद था वो जनता से कर वसूलता था, जिसको कराधान कहा गया है। और एक राजा हुआ करता था, राजा को समर्थन देने वाले मंत्री परिषद हुआ करते थे। प्रशासन में वित्त, रक्षा, न्याय जैसे विभाग हुआ करते थे। ठीक है, और दिखाया गया है कि गढ़ संघों में प्रशासन, जैसे कि जो गौतम बुद्ध जो थे वह गढ़ संघ से संबंधित थे, तो वहां पर बताया गया है क्या है ना। अब देख रहे हैं 16 महाजनपद। आपको दिखाई दे रहा है गांधार, ये इसकी राजधानी तक्षशिला। आपको याद है, पीला में जो है, पीला दिखाई दे रहा है, यह महाजनपद है।
जो है वह राजधानी है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, है ना, ठीक है सत्यनारायण, कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, पीएससी, आईपीएस, आईएएस का, उसमें सब राज्य की राजधानी को पूछा जाता है। और पूछेगा कि दक्षिण भारत में है कि उत्तर भारत में, कि वर्तमान में राजस्थान में कितने महाजनपद, मतलब इतिहास में तो 2 हुआ। देखिए कहाँ है, सुरसेन, है ना, मथुरा राजधानी है, और मत्स्य विराटनगर, है ना, इसकी राजधानी है। ठीक है, गांधार है, कंबोज है, कुरुक्षेत्र, कुरु, है ना, इंद्रप्रस्थ थी इसकी राजधानी, जो वर्तमान में दिल्ली कहलाती है। देखिएगा पंचाला, कौशल, मल, वज्जी, अंग, मगध, मगध जो है फेमस है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। काशी, अस्मक, चेदी, वत्स, अवंती। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत के मैदान में सबसे ज़्यादा महाजनपद है। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर इस तरह से हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि महाजनपद 16 है। सभी महाजनपद का नाम याद रखना है। सुरसेन की राजधानी मथुरा, यहाँ पर सही बता रहा है, उसमें राजस्थान में दिखा है, तो राजस्थान में सिर्फ एक ही महाजनपद है, ठीक है, जिसकी राजधानी विराटनगर है। मत्स्य महाजनपद है, ठीक है, महाजनपद का नाम है राजस्थान में मत्स्य। ठीक है, और देखिए गुजरात में है क्या महाजनपद? नहीं। राजस्थान में कितना है? एक। नाम क्या है? मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर। राजा लोग मछली खाते हैं, मत्स्य। ठीक है, देख रहे हैं यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको बोला गया है कुरु, मतलब वर्तमान दिल्ली, है ना, मेरठ हरियाणा। तो ये गांधार दिखा, गांधार यहां पर है, कहां? पाकिस्तान में। तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर अभी वर्तमान में कहा जाता है। सुरसेन दिखा, सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना कितना है देखो, सुरसेन, कौशल, पंपाट, ठीक है, काशी, जितना भी दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ब्लू कलर आपको बिहार में दिखाई दे रहा है, वज्जी, अंग, मगध। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महाजनपद थे। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं। दक्षिण भारत में कहां पर आ रहा है ये आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र में। तो ये महाजनपद है। ठीक है, अब देखते हैं जनपद क्या होता है। जनपद का जो अर्थ होता है, जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है, जनपद का अर्थ। ठीक है, जनपद किसे कहते हैं? तो इसका आप देख सकते हैं कि एक भूखंड, एक भाग होता है, एक क्षेत्र होता है जहां लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का बुक दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी के बुक में हम लोग यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि महाजनपद कहाँ कहाँ है, और बता रहा है कि ये मगध का है। मगध 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल कौन है? मगध। ये मगध है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जिसको वर्तमान में बिहार कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। क्यों बना? मगध सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों बना? उसकी वजह थी क्योंकि वहां पर लोहे जैसे भारी मात्रा में खनिज था, जल, भरपूर जल था, है ना, फसल अच्छे होते थे। बता रहे हैं यहाँ पर कि आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, या एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती का उपज अच्छी होती थी। पहला पॉइंट बताइएगा, मगध में खेती अच्छी होती थी, खेती करते थे और उपज अच्छा होता था। दूसरा क्या बता रहा है? लोहे की खदान थी, आधुनिक झारखंड। तो पहला उपज अच्छा था, दूसरा लोहे की खदान थी। और बता रहा है कि यहाँ पर उपकरण आसानी से बना सकते थे, हथियार बना सकते थे, किससे? लोहे से। और जंगली क्षेत्र से क्या मिलता था? हाथी, हाथी मिल जाता था। तो जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग था हाथी, जो था, हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ है सिपाही या महावत, उसको कोई आसानी से नहीं मार सकता था, तलवार से नहीं मार सकता था।
हाथी क्या करता था, वह बहुत सारे सैनिकों को कुचल सकता था, है ना, और महावत के आदेशों का पालन करता था। ठीक है, महावत समझ रहे हो ना, हाथी को जो हाँकने वाला। महावत के पास एक डंडा होता है जिसको क्या बोला जाता है, हमारे टीचरों के पास एक छड़ी है ना, और महावत के पास एक अंकुश होता है। हाथी विशाल का है मगर उस छोटे से डंडे से वह नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि अनुशासन बहुत जरूरी है। सरकार ने भी कानून लाया है, कानून का उद्देश्य क्या है, अनुशासित रहे यहाँ की जनता, यहाँ के देशवासी। वैसी कक्षा में भी बहुत जरूरी है अनुशासित रह के आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा बाद में। ठीक है, हाथी उपलब्ध थी कहाँ से, जंगलों से, जंगली हाथी। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियां आवागमन के लिए सस्ता साधन था। नदियां थी, नावों पर चल, है ना, आसानी से। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। बोल रहा है कि जैन और बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ है अगुंतर निकाय, उसमें क्या बताया गया है कि राजा का नीति, कूटनीति वही होता है। उस समय मगध में भी राजा लोग थे कुशल नेतृत्व वाले, इस कारण मगध एक बड़ा शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसमें कौन कौन सा राजा था, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। अरे महापद्मनंद कौन था, बताया तो थे आपको, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके शासनकाल में कौन हुआ, घनानंद। घनानंद क्या करता है, राहुल आ रहा है समझ में। और यहाँ पर घनानंद जो था वो क्या करता है, चाणक्य का अपमान करता है। ठीक है, और इसका बदला लेता है। चाणक्य क्यों बोलता है कि मेरी शिखा है ना, उसको मैं कभी बांधूंगा नहीं, उस पर गांठ नहीं लगाऊंगा जब तक तेरा समूल नाश ना हो जाए, नंद वंश का नाश ना हो जाए, तब तक मैं अपनी शिखा पर गांठ नहीं बांधूंगा। और बाद में बदला लेता है। तो आप तो ये देखते होंगे बहुत सारे सीरियल आते हैं, इतिहास, है ना, सीरियल तो आते हैं टीवी में, देखा करो, मगर ये लंबा चला जाता है, संक्षेप में देखा करो। तो ये आप देख रहे हैं कि मगध का राजधानी है राजगृह, कहीं पर राजगिरी लिखता है, इसको आधुनिक बिहार का राजगीर के प्राकृत नाम से बना हुआ है। मगध की राजधानी थी, तो आपको जानना है राजगिरी मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। ठीक है, और यह बात है कि पहाड़ियों के बीच बसा राजगिरी एक किलेबंद शहर था। किलेबंद मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था पहाड़ों से। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पहले किसको बनाया गया था, राजगिरी को, फिर पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है फोटो, ये राजगिरी का है। आसपास के क्षेत्र से ऊंचा स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, बीच वाला भाग, इसको किलाबंदी कहते हैं। राजा लोग वहां रहते थे, कोई भी आसानी से शत्रु देश का सेना भेद ना पाए, इस कारण। ठीक है, अब देखते हैं कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक इसको पटना कहा जाता है, गया जिला इसमें आता है। इसकी राजधानी ग्रीवरज है, जो वर्तमान में राजगिरी के नाम से बाद में पाटलिपुत्र हो गया। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वेद कितने हैं, 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, तांत्रिक विधा, जादू टोना, विवाह की विसंगतियों को बताया गया अथर्ववेद में। आपको बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। यज्ञ के बारे में अनुष्ठान किसमें, यज्ञ में जो भी आप कर्मकांड में यज्ञ होता है ना, श्लोक पढ़ते हैं, ये यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या है, सबसे लास्ट है, अंतिम वेद, इसमें जादू टोना, विवाह, अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है, महाजनपद के बारे में बताया गया। और एक है सामवेद, जिसमें संगीत के बारे में बताया गया है। बता रहा है कि यहाँ पर मगध को किकट कहा जाता था। गौतम बुद्ध के पूर्व या बृहदत्त वंश के बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के राजा थे। मैंने बताया जरासंध के बार बार आक्रमण से परेशान होकर द्वारका में द्वारकाधीश ने अपने राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर वर्तमान में मगध नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, संभाग है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है महाजनपद का, उसका क्षेत्र बता रहा है। तो अवंती सबसे बड़ा था, जिसकी राजधानी उज्जैन है। यहाँ पर काशी दिखाई दे रहा है, कोसला दिखाई दे रहा है। तो मगध कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर।
है ना। आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी नदियां हैं जिसमें नाव के जरिए यातायात हो रहा है। यहाँ पर लोहा बहुत भरपूर मात्रा में है। यहाँ पर जंगल है, जंगलों से हाथी मिल जा रहा है। ठीक है, बड़ा विशाल साम्राज्य हुआ करता था। सबसे छोटा कुल, परिवार का एक छोटा भाग, है ना, परिवार का बड़ा भाग को कुल बोलते हैं, है ना। फिर ग्राम, फिर विष, फिर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। याद रखिए, कुल, परिवार का बड़ा रूप कुल, फिर ग्राम, ग्राम बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बन रहे हैं, विष, बहुत सारे विष मिलके जन बन रहे हैं, फिर जनपद, फिर महाजनपद। आपको ये प्रश्न पूछेगा तो इसी क्रम में आपको बताना है 6, है ना। पहले कुल आया, ग्राम, विष, जन, जनपद, महाजनपद। देखिएगा जन जन वाला आ रहा है यहाँ पर, कुल, ग्राम, विष। किसी को याद हुआ? राजकुमारी याद हुआ? बता बेटा।